दोस्तों, आज मेरा मन थोड़ा चिंताओं से भरा हुआ है। मेरे मन में उद्वेलन आ रहे हैं। मेरा मन बार बार यह प्रश्न कर रहा है कि हमारे बुद्ध कौन थे? क्या बुद्ध को लोगों ने पहचाना था? 25 दिसंबर बड़ा दिन क्रिसमस डे के अवसर पर हम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ भ्रमण पर बुद्ध के ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की। वहां तमाम विश्व के लोग आज पर्यटन के माध्यम से आते हैं। कुछ बौद्ध सन्यासी साधना करने आते हैं, कुछ साधना की प्रवृत्ति पर आरूढ़ होने के लिए अपने नियमों का पालन करने आते हैं। कुछ सिद्ध सन्यासी ऐसे हैं जो ध्यान लीन हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या गौतम बुद्ध को पहचाना गया था? क्या गौतम बुद्ध को जाना गया था? जिस गौतम बुद्ध ने राज सुख का त्याग किया। रामायण में कहा गया है, नारी नयन के ही सर नहीं लागा। लेकिन वो नारियों में सर्वोत्तम नारी, सर्व सुंदरी यशोधरा उनकी पत्नी थी। जिस माया के बस में दुनिया अपने कर्मों को भूल जाती है, उस पत्नी का त्याग किया। गौतम बुद्ध के संन्यास ग्रहण करने के बाद एक अभागन नारी अपने पति की चिंता में व्यथा तो व्यक्त करती है, लेकिन अपने पति को कभी दोष नहीं देती है। छुप कर जो गौतम बुद्ध गए थे उसकी चर्चा करती है। सखियों से घिरी हुई यशोधरा कहती है कि सिद्धि है तु स्वामी गए, अरे यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए सखी यही बड़ा व्याघात। हे सखी, हमारी स्वामी चोरी करने नहीं गए हैं, डाका डालने नहीं गए हैं। राजसत्ता तो सारे लोग प्राप्त करने के लिए अनंत अपराध करते हैं, किंतु इस दुनिया के अपराध को मिटाने के लिए, दुनिया के दुख को दूर करने के लिए स्वयं जो कष्ट सहकर दूसरों का सुख खोजे, वो मनुष्य नहीं भगवान है। भगवान है, और भगवान किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। और मेरे स्वामी भगवान बनने गए हैं, यह मेरे लिए गौरव की बात है। गर्व से मेरा मस्तक उन्नत है। मैं गर्व से कह सकती हूं कि मैं गौतम बुद्ध की नारी हूं। लेकिन बिछोह इस बात का है कि उन्होंने मुझे इतना कमजोर क्यों समझा? क्या हम ही नारियां जब देश पर मुसीबत आती है तो छत्रानी होने के नाते अपने पति को वीरोवेश से सजा धजाकर, अस्त्र शस्त्र देकर, रणभेरिया बजाकर उन्हें युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजती हूं? छात्र धर्म के नाते प्रीतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देते हैं रण में। आज अधिक भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। अरे मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे को पहचान नहीं सके। मुझे वे समझ सके कि नारियां कमजोर होती हैं।
सभी नारियां कमजोर नहीं होती हैं, नारियां शक्तिशाली होती हैं। उनके जाने के बाद उनके जो कर्म थे, उनके अधूरे कर्म जो पालन पोषण करने का था, उस राहुल को मैंने कोई कष्ट नहीं होने दिया। उसके सारे सुखों का प्रबंध मैं कर चुकी हूं, लेकिन वह राहुल जब पूछता है मेरे पापा कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ है, मेरे जन्मदाता कहाँ है, तो क्या मैं उसे उत्तर दूं? मैं क्या कहूं तुम्हारे पिता कहाँ है बेटा? लेकिन जब वो संन्यास ग्रहण करके आएंगे तो मेरे दरवाजे पर आना होगा, क्योंकि जब तक मेरे दरवाजे पर भिक्षा नहीं देंगे उनका संन्यास धर्म पूर्ण नहीं होगा। और उस समय मैं उन्हें रुलाऊंगी नहीं, ऐसी दक्षिणा दूंगी जैसे संसार में किसी ने दक्षिणा नहीं दी है। जिस पुत्र को वे राज सुख के लिए छोड़कर गए हैं, उस पुत्र राहुल को मैं उनकी गोद में डाल दूंगी। हे स्वामी, अपने पुत्र को भी अपने मार्ग पर लगा लीजिए। आपके सेवा धर्म से मैं ना खुश नहीं, खुश हूं, और मैं भी जोगनी बनकर जीवन पर्यंत उनकी सेवा करूंगी। ऐसे थे गौतम बुद्ध के अनंत कथाएं। जय हिंद दोस्तों।